यदि सिचुआन 8633 का सफल मोड विमानन इतिहास में एक चमत्कार है, तो यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 का जल मोड चमत्कारों का एक अद्भुत चमत्कार है। 15 जनवरी 2009 को न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स जा रही यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 लागार्डिया हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के लिए इंतजार कर रही थी। यह एक एयरबस 320 था, जिसमें 150 यात्री और 5 चालक दल के सदस्य सवार थे। कैप्टन सैली लेसी और प्रथम अधिकारी, जिन्हें सीधे उड़ान के लिए नियुक्त किया गया था, ने हवाई यातायात नियंत्रण टावर से मंजूरी प्राप्त करने के लिए बार बार अपने कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने विमान को सुचारू रूप से उड़ान भरने के लिए नियंत्रित किया। हालांकि उड़ान भरने के 2 मिनट से भी कम समय बाद पक्षियों का एक झुंड विमान में घुस आया, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। लेसी का इंजन, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, काम नहीं कर रहा था। शक्तिहीन विमान तेजी से नीचे उतरने लगा, जिससे लेसी ने हवाई यातायात नियंत्रण टावर को एक आपातकालीन कॉल भेजा। हवाई यातायात नियंत्रण ने इसे लागार्डिया लौटने का आदेश दिया, लेकिन लेसी का मानना था कि दूरी बहुत ज्यादा थी। उड़ान 1549 पूरी तरह से उतरने में असमर्थ थी और हवाई यातायात नियंत्रण ने एक बार फिर उसे पास के टेटबोरो हवाई अड्डे की ओर जाने की सलाह दी। हालांकि विमान जमीन से केवल 400 मीटर ऊपर था। अगर इसे तुरंत और प्रभावी ढंग से नहीं रोका गया, तो इसके तुरंत बाद अप्रत्याशित गंभीर परिणाम हो सकते थे। लेसी ने तब हडसन परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जबरन लैंडिंग का प्रस्ताव रखा, लेकिन हवाई यातायात नियंत्रण ने इसका कड़ा विरोध किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले विमान ने भी इसी तरह के युद्धाभ्यास का प्रयास किया था, जिससे मानव विमान नष्ट हो गया था। हवाई यातायात नियंत्रण इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उड़ान 1549 के लिए एक उपयुक्त लैंडिंग स्थल की तलाश शुरू कर दी। उन्हें लगा कि उड़ान 1549 अभी भी खतरे में है। हालांकि लेसी वास्तव में विमान को धीमी गति से नीचे उतार रही थी और उसे संतुलन बनाए रखना था। अन्यथा जैसे ही विमान पानी को छूता, वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता। जैसे ही दूरी कम हुई, लेसी ने लड़ाकू नियंत्रण छोड़ दिया और आपातकालीन लैंडिंग शुरू कर दी। सौभाग्य से मुख्य संरचना बरकरार रही, लेकिन परमाणु पानी पहले ही विमान में प्रवेश कर चुका था और विमान धीरे धीरे डूब रहा था। कैप्टन लेसी ने तुरंत यात्रियों को बाहर निकालने की व्यवस्था की और सभी नियंत्रण द्वार से बाहर निकलकर विंग्स पर पहुंच गए। हालांकि उस समय न्यूयॉर्क का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक कम था। कड़ाके की ठंड ने शरीर को भेद दिया और उन्हें बेहोश होने में कुछ ही मिनट लगे। सौभाग्य से एक राहगीर ने इस चमत्कार को देखकर तुरंत आपातकालीन केंद्र से संपर्क किया और तटरक्षक बल ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। अंततः उड़ान 1539 में चालक दल सहित सभी 155 लोगों को बचा लिया गया। इस घटना की सूचना दी गई और तुरंत ही दुनिया भर में हंगामा मच गया, क्योंकि यह विमानन इतिहास में पहली वास्तविक हवाई दुर्घटना थी जिसमें किसी भी जीवित बचे व्यक्ति को जबरन लैंडिंग करानी पड़ी। इस उपलब्धि के लिए सैली कवानुह की एक बहादुर कप्तान के रूप में प्रशंसा की गई, लेकिन वायु सुरक्षा बोर्ड के जांचकर्ता इससे सहमत नहीं थे। विमान के क्षतिग्रस्त होने के बाद उन्होंने ब्लैक बियर सागर से उड़ान डेटा प्राप्त किया, जिससे पता चला कि अगर लेसी ने कप्तान के निर्देशों का पालन किया होता तो उड़ान 1539 में लाब्दिया हवाई अड्डे पर लौटने के लिए पर्याप्त शक्ति होती। इसके लिए इंजीनियरों ने समान परिस्थितियों और मापदंडों पर नकली उड़ान परीक्षण किए। परिणामों से पता चला कि विमान चाहे किसी भी हवाई अड्डे पर उतरे, वह सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के उतरेगा। लेसी को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि विमान हवाई अड्डे पर वापस नहीं आ सकता। आग पहले ही लग चुकी थी, लेकिन जांच दल ने उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि टीम ने स्थिति को ठीक से संभाला नहीं। 150 यात्रियों की जान जोखिम में थी और एयरलाइन ने एक विमान खो दिया था। अगर आरोप साबित हो जाते तो लेसी न केवल अपनी नौकरी खो देती, बल्कि व्यापक निंदा का भी सामना करती। लेकिन क्या सच में ऐसा था? हालांकि वायु सुरक्षा समिति के जांचकर्ताओं ने जबरन लैंडिंग को गैर जिम्मेदाराना बताया। यह एयरलाइन के पायलटों के दैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा था और अगर कोई दुर्घटना होती तो इसके गंभीर परिणाम होते। हालांकि लेसी का मानना था कि सिमुलेटर जबरन लैंडिंग के वास्तविक परिदृश्य को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकते और उन्होंने हवाई अड्डे पर लौटने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन असली पायलट अलग होते हैं। उन्हें जांच सूची बनानी होती थी
घटना के कारणों का विश्लेषण करना होता था और यात्रियों को शांत करना होता था। उन्हें यह सोचना होता था कि विमान को सुरक्षित तरीके से कैसे उतारा जाए। इन सब में समय लगता था। जब यह परीक्षण पूरा हुआ तब तक विमान जमीन से केवल 500 मीटर ऊपर था। हवाई अड्डे तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इस बातचीत को सुनकर जांचकर्ताओं को एहसास हुआ कि उन्होंने मानवीय भूल को ध्यान में नहीं रखा था। विचार विमर्श के बाद उन्होंने चालक दल का प्रतिक्रिया समय 35 सेकंड निर्धारित करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने नकली उड़ान परीक्षण दोहराया, लेकिन दोनों बार परिणाम नकारात्मक रहे। इस बार जांच दल ने पाया कि पानी में उतरने की किसी भी स्थिति में उपलब्ध एकमात्र विकल्प रिकॉर्डिंग का उपयोग करना था। जल्द ही पायलट की छिपी हुई रिकॉर्डिंग से डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। चालक दल की बातचीत से जांचकर्ताओं को पता चला कि दुर्घटना और सफल लैंडिंग के बीच 2008 सेकंड बीत चुके थे। कैप्टन लेसी बेहद सावधानी से चेकलिस्ट का पालन कर रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार। सब्सक्राइब लाइक कर दें, आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब लाइक कर दें।